हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इशू ऑफ शेयर्स की हमारी सीरीज चली रही थी, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम हमें शेयर्स के साथ साथ कैश फ्लो की भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो 8 मार्क्स का है और 2 नंबर के एमसीक्यूज और 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो वो कैश फ्लो भी चाहते हैं। तो मैंने इशू ऑफ शेयर्स भी चला रही हूँ और साथ में आपके लिए मैं कैश फ्लो के पहले कंसेप्ट लेकर आ रही हूँ और हम 3 से 4 वीडियोस में कैश फ्लो के कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन भी करेक्ट हो। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें एक 1 बाय 1 स्टेप देखनी होगी, क्योंकि अगर हम पूरा फॉर्मेट एक साथ देखेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ नहीं आने वाला। तो मैं जितना जितना आपको बता रही हूँ, आप उतना उतना पहले प्रिपेयर करते जाएं, तो डेफिनेटली आपका 6 नंबर का क्वेश्चन सही जाएगा। आज के वीडियो में सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा, जिसमें हम डेफिनेशन और कम से कम ये देखेंगे कि कैश फ्लो की कितनी एक्टिविटीज होती हैं और उनके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले आपको ये याद करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार एक ऐसा स्टेटमेंट है दैट शोज द कैश फ्लोज, जो ये बताता है कि कैश का फ्लो कैसा है। कैश के 2 फ्लो होंगे, एक इन फ्लो और एक आउट फ्लो। इन फ्लो एंड आउट फ्लो। जब आप कोई एक्टिविटी करते हो बिजनेस से रिलेटेड, आप कोई वर्क करते हो और यदि आपके पास पैसा आता है तो उसे बोलते हैं बेटा इन फ्लो। और यदि आप कोई एक्टिविटी करते हो और उससे आपके पास से पैसा जाता है तो आप उसे बोलोगे आउट फ्लो। एक एक वर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले मैंने कौन से 2 वर्ड बताए आपको, इन फ्लो एंड आउट फ्लो। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है कैश फ्लो में, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूं। आप 1 बाय 1 यदि वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको 110% कैश फ्लो आएगा। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, इन फ्लो एंड आउट फ्लो। आज मेरा यही काम है आपको सिखाना, इन फ्लो एंड आउट फ्लो। तो इन फ्लो एंड आउट फ्लो, कैश और कैश से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनका, कि भाई पैसा हमने कमाया है कि गवाया है। आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी होती है, 2 इयर्स की दी होती है। जैसे अभी अपना चल रहा है 23, 24, तो आपको 21 एंड 22 की बैलेंस शीट यदि दे दी जाए तो आपको 2 इयर्स की बैलेंस शीट दे दी जाएगी और आपको पता करना है कि कंपैरिजन करके कुछ चीजें निकालनी होंगी और ये बताना होगा कि हमारे पास लास्ट में हमने पैसा कमाया या गवाया। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। पहले कैश फ्लो के अंदर कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 3। फर्स्ट एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस जब हम करते हैं तो हम जो काम करते हैं, जैसे कि हमने माल खरीदा, माल बेचा, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स इशू किए, पैसे की जरूरत हुई तो लोन लिया, डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी ने डिबेंचर्स का पेमेंट किया। मतलब जितने भी वर्क आते हैं बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताती हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स, हम याद रखेंगे बेटा, फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और भी हो सकती हैं, और इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीजें आती है। जितनी भी संपत्तियां फिक्स एसेट्स होती हैं वो या तो खरीदी जाएंगी या फिर बेची जाएंगी। अगर मैं उन्हें बेचती हूँ, सेल करती हूँ, सपोज कीजिए मैंने कहा 1 लाख रुपए का लैंड बेचा, सोल्ड किया। अब आप मुझे बताओ आपके पास पैसा आएगा या जाएगा?
लैंड बेचा है तो लैंड तो आपके पास से गया, लेकिन हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो हमारे पास आया, मतलब कैश का क्या हुआ बेटा, इनफ्लो। ठीक है, फिर से अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हो, पैसा एफडी के रूप में बैंक में जमा किया या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, या इन्वेस्ट की बात हो रही है, तो यदि मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है। उस इन्वेस्ट, अगर मैंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे डिविडेंड मिलता है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो ये मेरा क्या हुआ, कैश इनफ्लो। और यदि मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा या इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे पास से पैसा गया। आपको इस वीडियो में इतना पक्का कर लेना है कि कैश इन कब होगा और कैश आउट कब होगा, बस। तो अगर मैं कोई एसेट्स परचेस करती हूँ, मशीनरी खरीदी, पेटेंट्स लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, तो कैश देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस में से कैश गया तो कैश क्या होगा बेटा, आउटफ्लो। तो फर्स्ट हमने अभी ऑपरेटिंग नहीं सीखी है, पहले हमने इन्वेस्टिंग की बात की है कि इन्वेस्टिंग में क्या आता है। इन्वेस्टिंग में आता है फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इतना याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है आपका शेयर, शेयर्स कोई सा भी हो सकता है बेटा, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, एंड डिबेंचर्स एंड लोन। लोन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी यही आएगा। शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें आपका डिबेंचर्स भी आता है। देखिए, अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आता है। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, या कंपनी लोन ले, हम लोन ले कहीं से, बैंक से ले या अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूट से पैसा उधार ले, तो हमारे पास पैसा आएगा, यानी कि इनफ्लो। यदि हम डिबेंचर्स का पेमेंट करें, शेयर्स का पेमेंट करें, शेयर्स को डिविडेंड पे करें, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करें, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करें, तो हमारे पास से कैश आउटफ्लो होता है, कैश हमारे पास से जाता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर, डिबेंचर, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। मैं इनके एक एक सिंगल वीडियोस में एक एक एक्टिविटीज का आपको फॉर्मेट समझाऊंगी और याद भी करवाऊंगी, फिर हम सवाल पे जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको 110% आएगा। तो अभी मैंने आपको पहले कौन सी एक्टिविटी समझाई, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। इसमें आपको सिर्फ क्या ऐड करना है, कब इनफ्लो होता है और कब आउटफ्लो। मैंने दो तीन एग्जांपल्स लिखे हैं, आपकी बुक्स में और दे रखे हैं, आप उन एग्जांपल्स को पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दूसरी इस एक्टिविटी को डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन अभी हमने इन्वेस्टिंग की बात की, फाइनेंसिंग की। अब बात आती है मैम ऑपरेटिंग आपने क्यों छोड़ा, पहले इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्यों बताया? क्योंकि इसमें लिमिटेड चीजें हैं, इसमें भी लिमिटेड। इसके अलावा करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन हुआ, एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जितनी भी चीजें होंगी, जो भी सब, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ आ जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमें क्वेश्चंस में सबसे पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की टर्म्स को छाटकर जो भी बचेगा वो सब कहाँ डाल देना है, ऑपरेटिंग। बिजनेस को ऑपरेट जब किया जाता है तो माल खरीदा और बेचा जाता है, उधार भी खरीदा जाता है और नगद भी खरीदा जाता है, नगद बेचा भी जाता है, उधार बेचा भी जाता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये चीजें जो है, अगर मैं कोई भी, मुझे कमीशन मिला तो मेरी इनकम हुई, अगर मैंने मजदूरी दी, कमीशन पे किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पे किया, तो मेरे पास से कैश आउटफ्लो हुआ। मैंने माल बेचा तो मेरे पास पैसा आया, मैंने माल खरीदा, गुड्स खरीदा, तो मेरे पास से पैसा गया। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो।
यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी कैश को छोड़कर। मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा कंसीडर किस पे करना है कि इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, और इन दोनों टर्म्स में जो आता है, फिर से फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग में, इनको छोड़कर जितनी भी चीजें आपको क्वेश्चन में दिखेंगी कैश के अलावा और कैश इक्विवेलेंट के अलावा। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसे हम कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, पैसा या पैसे जैसा। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम मानते हैं कैश इक्विवेलेंट, कैश के इक्वल। अगर मुझे पैसे की जरूरत है और मेरे पास कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं तो मैं उन्हें जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो कैश और कैश जैसा वो अलग छोड़कर करंट एसेट्स, स्टॉक हुआ, डेटर हुआ, बिल रिसीवेबल हुआ, अक्रूड इनकम हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल पेबल, ये जितनी भी चीजें आएंगी सब कहाँ जाएंगी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो आपको इस वीडियो में क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन, काउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार, और कितनी एक्टिविटी होती है, कब पैसा इन होता है और कब पैसा आउट होता है, और कौन सी एक्टिविटी में क्या आता है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ सिंगल, फिर फाइनेंसिंग के, फिर ऑपरेटिंग के, और फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस चाहिए तो। ओके, बाय।